जय हिंद। मैं आपका अपना फिटनेस कोच विकी पैंथर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि आज के ज्वलंत मुद्दे यानी सर्वाइकल इशू से बहुत ज्यादा परेशान थे और उस परेशानी को आज वो निजात पाते हुए अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले रहे हैं। बात करते हैं, भेंट करते हैं हमारे दीपक कपूर जी से, जो कि अपने मुंह से अपने अनुभव बताएंगे। क्या सर्वाइकल से संबंधित जो परेशानियां आती हैं उनको बिना किसी मेडिकल सहूलियत के या बिना किसी मेडिसिन से या बिना सर्जरी से इन परेशानियों से निजात पाया जा सकता है? तो वो खुद दीपक कपूर जी अपने मुंह से अपने अनुभव या आपसे तो आइए भेंट करते हैं हमारे दीपक कपूर जी से। आइए सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। जय हिंद। जी, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो पहले परेशानियां थी वो आज की स्थिति क्या है और आप अपने जीवन को किस तरीके से आप जी पा रहे हैं? जिस टाइम मैं आपके पास आया था तब मेरी स्थिति ये थी कि मुझसे पैदल चल के बिना कॉलर के भी नहीं आया जा रहा था यहाँ पर। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राहुल भाई का जी, जिन्होंने मुझे आपसे मिलाया, और दोनों का ही मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं जब नहाने के लिए या बाथरूम के लिए भी जाता था तब मैं बिना कॉलर के नहीं जा पाता था। फिर जब मैं आपके पास आया तब आपने मुझे जो एक्सरसाइज बताई और दो एक चीज़ें और बताई उसके साथ में करने के लिए योग प्राणायाम वगैरह बताया, जिससे मुझे बहुत ही जबरदस्त तरीके से लाभ हुआ और मेरा वेट भी रिड्यूस हुआ उससे। अच्छा, बीच में मैं टोकूंगा तो आप ये बताइए, जब आपको ये इश्यूज थे तो आपने जाहिर सी बात है परामर्श लिया होगा, ऑर्थोपेडिशियन से भी लिया होगा, फिजिशियन से भी लिया होगा, तब वहां पे उन्होंने जो मेडिसिन वगैरह आपको दी जा रही थी तो उनसे क्या आराम था? अंग्रेजी दवाइयों से सिर्फ जो मेरे सिर के अंदर भारीपन था, चक्कर की वजह से जो भारीपन आता था, सिर्फ उससे के लिए आराम हुआ, लेकिन चक्कर मेरे फिर भी बंद नहीं आता था। चक्करों में उसने भी आराम नहीं दिया। आराम दिया तो आपकी वाली एक्सरसाइज ने दिया। आपने जो जो चीजें मुझे बताई मैंने पूर्णतः फॉलो करी, जिसके परिणाम स्वरूप मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ, पूरी तरह स्वस्थ हूँ। बहुत बढ़िया। अब जो एक्सरसाइजेज आपको बताई गई थी या जो आप परफॉर्म कर रहे थे उसमें कितना समय लग रहा था आपको? क्या घंटों लग रहे थे? नहीं, मैं तो बहुत से बहुत 20 मिनट की एक्सरसाइज है जी। अगर आप करना चाहें 10 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको पूरी तरीके से 20 मिनट में करता था जी। और 20 मिनट करने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा रिलीफ हुआ। आज की तारीख में ना मुझे कोई चक्कर आता है, ना मुझे किसी प्रकार का दर्द होता है, ना मैं कोई दवाई खाता हूँ। तो सर, जब हमने शुरू किया था अपना ट्रीटमेंट या ये कहें जो आपने एक्सरसाइजेज शुरू करी थी, उससे पहले की अपनी एक्सपीरियंस बताइए। उस वक्त आप क्या क्या फेस कर रहे थे? किस लेवल का आपको परेशानियां हो रही थी? मैं सुबह के टाइम में करीब सुबह 7 बजे के टाइम में मैं जो है टहल के आया था जी। और टहल के आने के बाद जैसे ही मैं कपड़े उतारने नीचे खड़ा हुआ और तो एकदम मुझे बहुत जोर का चक्कर आया, जिसकी वजह से मैं नीचे एकदम से गिर पड़ा दीवान के ऊपर। और दीवान पे गिरने के बाद फिर मेरे से ना तो गर्दन मेरी सीधी तरफ हो रही थी, ना मेरी गर्दन बाईं तरफ हो रही थी। मूवमेंट गर्दन में कोई किसी प्रकार करने पे भयानक लेटे लेटे भी मुझे चक्कर आ रहे थे। उसके बाद में मैं सुबह 7 बजे का बिस्तर पे सीधा लेटा करीब दोपहर को 3 बजे तक मैं ऐसी एक ही अवस्था में पड़ा रहा। उसके बाद में फिर मैंने कॉलर मंगाया अपने भाई के यहाँ से। कॉलर लगाने के बाद जब मैं थोड़ा सा उठा तब मैं फ्रेश वगैरह होने के लिए गया और मैंने वो टाइम अब मैं याद करता हूँ तो मैं जो है बहुत मुझे परेशानी होती है। उस टाइम को मैं याद ही नहीं करना चाहता। मतलब सिर में इतना भयानक दर्द होता था, मेरा मन करता था अपने सिर को देके दीवार को मार लूं। ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने दिल से बता रहे हो ये बात कि ये स्थिति थी मेरी कि मेरा मन ये करता था कि मैं अपना सिर दीवार पे देके मार लूं और सर दर्द के मारे मेरा फटा रहता था बिल्कुल। तो उस वक्त जो आपको दवाई दी गई थी वो भी कोई असर नहीं करती? सिर में जब दर्द हुआ तो मैंने 2-1 गोली पेन किलर की खाई, जिससे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मुझे आराम हुआ। उसके बाद में राहुल भाई मुझे आपके पास में यहाँ लेके आए। फिर जब उसके बाद आपने मेरा जब शुरुआत करी, मुझे एक्सरसाइज बताई, ना मैंने दवाई खाई उसके बाद आज तक, ना मैंने कोई चीज ऐसी करी।
सब इसी चीजों से मैं बिल्कुल एक्सरसाइजों से ही सही हो गया बिल्कुल। बहुत अच्छा। और एक बात और भी आप बता रहे थे कि जब डॉक्टरों का ट्रीटमेंट लिया था आपने, तो वहां पे उन्होंने कहा था कि ऐसा अकेले आपने बाहर भी नहीं जाना, टू व्हीलर या फोर व्हीलर पे बैठना भी नहीं है, सफर ही नहीं करना, और अकेले तो बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल उन्होंने साफ मना कर दिया था, अकेले आपको कहीं नहीं जाना है, किसी को साथ लेके जाएंगे, और बिना कॉलर के आप नहीं जाएंगे। क्यों? सिर्फ इसलिए चक्कर जो आते हैं आपको, इसकी वजह से आप कहीं नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब मैं आपके पास आया उसके बाद में मैंने शायद 2-3 दिन 4 दिन ही कॉलर लगाया होगा, ना मुझे उसकी कॉलर की जरूरत पड़ी, ना मैंने कोई वो करी, एक्सरसाइज से ही मैंने सारा सब कुछ भगवान की कृपा से सब सही हो गया। बहुत बढ़िया। और जहां पे आपको ये कहा गया था कि आपने अकेले कहीं जाना ही नहीं है, वो भी बिना कॉलर के कहीं नहीं जाना है, और आप बता रहे थे अभी हमारी इस भेंट से पहले कि आप अभी 40 से 45 मिनट आप अकेले वॉक करके आज ये स्थिति है कि मैं नियम है मेरा, शाम को 5:30 बजे घर से निकल जाता हूँ, पूरे घर तक आने में मुझे 50 मिनट लगते बिना कहीं रुके, और मुझे कोई थकावट नहीं होती, ना कोई कुछ होता। मेरा वजन भी उस वक्त बहुत ज्यादा था, जब मेरे सर्वाइकल हुआ था मेरा 137 किलो वजन था, जो आज आके 98 किलो है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत वो भी सब आपकी कृपा से, आपने जो एक्सरसाइज कर रहे हो पूरी तरीके से आपका हर चीज फॉलो कर रहे हो, उसकी वजह से मुझे बेहद आराम। तो अब वो वाली लाइफ जब हम मतलब वर्कआउट हमने शुरू नहीं किया था, एक्सरसाइजेस हमने शुरू नहीं करी थी, वो टाइम दीपक जी और आज के दीपक जी में क्या अंतर मानते हैं? उस टाइम के दीपक जी गोल मटोल बड़े मस्त हुआ करते थे, आज के दीपक जी स्लिम बॉडी हैं, जो शायद जो पुराने जिन लोगों ने मुझे देखा है, और वो आज की तारीख में जब मेरे पास से निकल के जाते तो आज की तारीख में वो मुझे पहचानते भी नहीं। अच्छा, ये स्थिति हो गई। ये तो हमारी हुई फिजिकल अपीयरेंस की, और अब हम बात करते हैं सर्वाइकल की। तो सर्वाइकल का क्या हाल है? सर्वाइकल का तो आपके पास आने के शायद तीसरे दिन से ही मुझे बिल्कुल खत्म हो गया था। उसके बाद में भी दाई करवट से उठने में मुझे रहा था, फिर मैंने आपको बताया था, फिर आपने मुझे 2-3 एक्सरसाइज यही जिम पर कराई थी, और कुछ आपने हाथों से अपने एक्सरसाइज मुझे करी थी, उसके बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। तो अब हम ये कह सकते हैं आपके माध्यम से, आपके अनुभवों के माध्यम से, कि बिना दवाई के भी ये जो है सर्वाइकल का की वजह से जो चक्कर आते बिना दवाई की के भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, 100% सही हो सकते हैं। और आप उसका सजीव मैं जिंदा जीता जागता उदाहरण मैं बैठा हूँ आप लोगों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना दवाई का पूर्णतः ठीक हो सकते हैं इससे। ये थे हमारे दीपक जी, जिनके मुंह से आपने स्वयं उनके अनुभव सुने कि वो किस स्टेज में थे, और उसके बाद आज आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये आकलन कर सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज वो अपनी लाइफ स्वच्छंद भाव से, आनंदित रूप से आनंद उठा रहे हैं अपने जीवन का। तो नटशेल में बात ये है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जो इश्यूज हैं, उनसे जो प्रॉब्लम आपकी आती हैं, उन प्रॉब्लम से हम निजात बिल्कुल पा सकते हैं। हमारे पास सबसे जो माध्यम सबसे बड़ा है जो सॉर्ट आउट करने का, वो है योग। योग के माध्यम से, यौगिक मुद्राओं के माध्यम से, यौगिक क्रियाओं के माध्यम से, और हमारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को एक फ्यूज करके अपना एक प्लान हम डिजाइन करते हैं, अपना एक वर्कआउट करते हैं। और जिन एक्सरसाइजेस के लिए आपको परफॉर्म करने के लिए किसी मशीन की आवश्यकता नहीं है, आप घर पे रह के ये कर सकते हैं। सर्वाइकल का मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि जब सर्वाइकल बहुत अपने एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस वाला इशू, तब ये हालत हो जाती है कि आपका हाथ तक नहीं चल पाता है, हमारा हाथ ऊपर कंगा काटने के लिए भी नहीं उठ पाता है। तो उस स्टेज पे आने के बाद भी हम अपने वर्कआउट के माध्यम से ये प्रॉब्लम तक सॉर्ट आउट कर सकते हैं, निश्चित तौर पे कर सकते हैं, जिसका फिर वही मैं कहूंगा सजीव उदाहरण आपके सामने दीपक जी थे। किसी भी विषय में अगर आपको कोई भी इशू है, कोई सवाल है, आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। साथ मैं आपका अपना फिटनेस कोच विकी पैंथर, जो कि फिटनेस फील्ड में सोसाइटी की सेवा पिछले 27 सालों से लगातार करता आ रहा हूं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगले एक ऐसे ही ज्वलंत विषय पे आपसे भेंट होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।